बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। मुस्लिम लीग नून जहां पूरे पाकिस्तान क्या लंदन में मुश्किलात में है, इस वक्त आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में भी शदीद मुश्किलात और शदीद इख्तलाफात जो है वो आए रोज़ आपने देखा होगा सामने आते हैं। अब बात यहाँ तक पहुँची है कि जो सीनियर क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, यानी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर, चौधरी तारक जो हैं, फिर उसके बाद शाह गुलाम कादर जो सेक्रेटरी जनरल है, उन तीनों के दरमियान जो है लग तो ये रहा है कि चौधरी तारक फ़ारूक जो हैं और उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं राजा फ़ारूक हैदर जो कि मुस्लिम लीग नून के पहले सदर भी है और मुस्लिम लीग नून के ही डेफिनेटली वज़ीर-ए-आज़म भी रहे। हालिया कुछ चीज़ें मज़ीद खुलकर सामने आई हैं। एक तो ये है कि चौधरी तारक फ़ारूक ने 31 अगस्त 2021 को ही शहबाज शरीफ को एक ख़त लिखा था कि हमने तमाम जो तंजीम साजी है वो तोड़ दी है। यानी इलेक्शन के फ़ौरन बाद 25 जुलाई को इलेक्शन हुए और 31 अगस्त को, यानी एक माह के बाद तकरीबन आपने समझा कि उसके बाद ये तमाम तंजीमी जो ढांचा है वो तोड़ दिया गया और फिर उन्होंने ख़त भी लिख दिया। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि शाह गुलाम कादर हैं, उनका भी जिक्र आता रहा है, चौधरी तारक फ़ारूक का भी जो आता रहा है और बाकी मुश्ताक मिनास का भी नाम आता रहा है कि जनाब इनको ओहदे दिए जाएंगे। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि राजा फ़ारूक हैदर जो कि संगीन इल्ज़ामात उन पर मुबैना तौर पर मौजूद हैं कि जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तो चंद ब्यूरोक्रेसी के अफसरान उनको मिलाकर तमाम ब्यूरोक्रेसी को भी साइड कॉर्नर किया हुआ था और फिर तमाम सियासतदानों को भी नहीं सुना जाता था और अपने हल्के से वो बाहर नहीं निकले। उसकी जो चीज़ें हैं वो तो ज़ाहिर आपके सामने है कि 25 जुलाई को जब इलेक्शन हो उससे पहले वो 2 हल्कों से इलेक्शन लड़े, एक हल्के से वो हार गए, एक से वो जीते, वो भी कितना मार्जिन से जीते वो आपके सामने। लेकिन एक वज़ीर-ए-आज़म जो कि जिसने पूरे के पूरे आप समझें कि जो 33 हल्के हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पर उसने उसको देखना था, लेकिन वो अपने हल्के से बाहर निकल। तो यूँ उन पर बड़ी संगीन जो है वो तनकीद ये हो रही थी कि ना तो वो प्राइम मिनिस्टर होते हुए मुस्लिम लीग नून को उस तरह का फ़ायदा नहीं दे सके, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को अपना वो किया, उन पर इल्ज़ामात ये थे कि वो राजपूत फैमिली को ही सिर्फ इस्तेमाल करते रहे ब्यूरोक्रेसी में भी, फिर इवन जजेस तकर्री में भी उनके ख़िलाफ़ बहुत सी मुबैना तौर पर इल्ज़ामात मौजूद हैं। फिर करप्शन के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने भी अपने मनपसंद अफराद को वहाँ पर बहुत ज़्यादा नवाजा और उस पर भी तहकीकात हुई और अरबों रुपए का स्कैंडल सामने आया। एनी हो, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन अगर 2016 का फ़ारूक हैदर देखें इलेक्शन से चंद दिन कबल, तो वो बल्दियाती इलेक्शन भी करवाना चाह रहा है, वो एहतसाब का अमल भी लेके आना चाह रहा है, वो पार्टी को भी साथ लेके चलना चाह रहा है। लेकिन 2021 का फ़ारूक हैदर है जिसके ना सिर्फ अपने कोलो फेल में तजाद नज़र आता है बल्कि अपनी पार्टी के अहम जो लोग हैं वो भी बगावत करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब सूरत हाल आपके सामने है कि शाह गुलाम कादर के लेटर पैड पर उन्होंने अमेरिका में आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का एक यानी सदर लगा दिए जनाब। वहाँ पर आबद मलिक साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है उन्होंने उन पर ख़र्चा किया, उन्होंने उनके लिए जो है ना वो वहाँ पर उनको अयाशी कराई। सिंपल सी कोई बात जो लोग ये भी करें कि उनकी अयाशी कराने पर उनको अमेरिका का सदर बना दिया गया और किसी की मुशावरत उसमें नहीं है। यानी ना ही चौधरी तारक को पता है, ना ही जो सेक्रेटरी जनरल है जिनके पैड पे लिख के उन्होंने बना दिया वही उससे इनकार हो गए। उन्होंने कहा जी मुझे पता ही नहीं है। और शाह गुलाम कादर भी मैदान में आ गए हैं और ये कहा जा रहा है कि शाह गुलाम कादर और चौधरी तारक ने मामला जो है वो उठा लिया है और ये आला क़यादत मतलब मरियम नवाज़ को भी बता दिया गया है। यहाँ तक भी बताया कि मरियम औरंगज़ेब से किसी की मुलाकात भी हुई, उन्होंने मरियम नवाज़ तक पैगाम पहुँचाया। शाहिद खान अब्बासी पहले ही कह चुके हैं कि हम इस मामले को देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम जो ही कोई वक्त मिलेगा तो हम इसकी असर नो तंजीम साजी करेंगे, लेकिन अभी तक कोई तंजीम साजी नहीं हुई। तो यूँ आप ये देखें कि इस वक्त शदीद इख्तलाफात पाए जा रहे हैं और ज़ाहिर अमेरिका में जो सदर बना दिया गया बेचारा, उसका क्या कसूर है कि उसका जो है ना शाह गुलाम कादर के पैड पे लिखा गया और शाह गुलाम कादर साहब ये कह रहे हैं कि मेरे दस्तखत भी जाली हैं। अब कहाँ तक मुस्लिम लीग नून वो करेगी। एक तरफ मरियम नवाज़ बेचारी, उसकी आए रोज़ आज फिर एक ऑडियो लीक हो गई जिसमें वो मीर शकील रहमान और जो कि जियो जंग के मालिक हैं, इसी तरह दुनिया टेलीविज़न अखबारात के मियाँ अमर हैं, उनको अपना अहकामात जारी करते हुए नज़र आती हैं। और फिर जो राना शमीम है साबिक़ चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान, वो किस तरीके से एक्सपोज हो गए और मामला जो है कोर्ट्स में, मतलब वो ऑडियो वीडियो वाला मामला इस हद तक चला गया। लेकिन कश्मीर में अपना अंदाज़ा कीजिए कि ये एक बेस कैंप है, यहाँ पर कोई भी जो पार्टी है उसको बड़ा देख सुन कर देखना होता है कि कोई मामला ना हो। लेकिन
हमारे यहाँ जमहूरियत की बात की जाती है, लेकिन उसके बाद जिसको सदर बनाया जाए वो कभी उतरना चाहता, वज़ीर-ए-आज़म बना दे उसको वो उतरना नहीं चाहता, और वो वन मैन शो रहना चाहता है ताकि बाकी किसी के पास इख्तियार ना आए। तो इस वक्त शदीद इख्तलाफात हैं। देखना ये होगा कि किस हद तक इस मामले को देखा जाएगा या मज़ीद चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। अभी तक इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।